हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद आप सब कैसे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया एक वीडियो जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं थरपारकर में, जो एक सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे लास्ट ईयर कैसे होते उससे मीन्स लास्ट 2 to 3 ईयर्स से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाइटनिंग के, मीन्स आसमानी बिजली गिरने से, और उससे काफ़ी यहाँ पे मौत हो रही हैं। और ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसको आप क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। तो अब ये है कि हमें ये पहले समझना है, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपके लिए जो मैंने कुछ पढ़ा है और आपसे वो नॉलेज शेयर करूं कि एक्चुअली ये लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है, और ये ज़मीन पे गिरती क्यों है, और किन किन जगहों पे गिरती है, किन चीज़ों पे गिरती है, और इनसे डेथ क्यों होती है, और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ये है कि हमें ये साइंस समझनी चाहिए कि बिजली पैदा होती क्यों है। ठीक, सिंपल ये है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स सिंपल ये है कि भाई एवापोरेशन होती है, ज़मीन से पानी की एवापोरेशन होती है, पानी भाप बन के आसमान में जाता है और वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स में फिर क्या होता है, वहाँ पे क्लाउड्स ठंडे होते हैं। ये तो हमने बचपन की प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, भाई क्लाउड्स वहाँ पे ठंडे होकर फिर बारिश बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं क्लाउड्स के अंदर ही कहीं फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में मीन्स 0 डिग्री से कम टेम्परेचर भी वहाँ होता है, तो वहाँ पे वो आइस बन जाते हैं, और कहीं पे वो वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक, और तो इस हवाले से क्या होता है, ये क्लाउड्स में मुख्तलिफ किस्म का टेम्परेचर होता है, और ये जो आइस और ये वाटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में कोलिजन से क्या होते हैं, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होती है। और इस इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ये फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे 2 पोल बन जाते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज पोल होता है और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पोल है वो क्लाउड्स के ऊपर सतह पे बन जाता है, और नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स के नीचे सतह पे बन जाता है। अब क्या होता है, अब ये वोल्टेज डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि उसमें ये बिजली पैदा होती है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। अब ये लाइटनिंग पैदा होती है, और ये अब भी क्लाउड्स के अंदर भी होती है, और वो ट्रैवल नहीं करती। आपने कभी देखा होगा क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग हो रही होती है। ठीक है, तो अगर कम वोल्टेज और डिफरेंस होता है तो क्लाउड्स के अंदर ही होता है, और अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्लाउड्स भी मूव कर सकती है, जो साथ में दूसरा क्लाउड्स होगा वहाँ तक वो लाइटनिंग मूव कर सकती है। और अगर वो लाइटनिंग और भी ज़्यादा उसका वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाए तो वो थ्रू एयर ट्रेवल करती है अर्थ की तरफ। सही है। अब यह है कि जो मैंने बताया कि क्लाउड्स का जो नीचे पोर्शन है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, अपनी लाइटनिंग ट्रेवल कर रही है, अब वो ज़मीन पे जब आएगी तो वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगी। अब आपने ये तो देखा होगा कि यहाँ पे जितनी भी डेथ हुई है वो डेथ हुई है मीन्स जिंदा चीज़ें जो है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे जानवर हो, और चाहे इंसान हो, उन पे ये बिजली गिरती है। अब गिरती क्यों है, जब वो ट्रैवल करती है, अब वो ट्रैवल करते हैं जिगजैग में ट्रैवल करती है, ऐसे सीधे बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती। अब जिगजैग में ट्रैवल कर रही है, तब वो आ रही है, नीचे आ रही है, और फिर वो देखेगी कहाँ पे उसको ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलती है। अब वो पॉजिटिव चार्ज मिलेगी जो जिंदा चीज़ होगी वहाँ पे। अब जिंदा चीज़ या तो इंसान होगा, या जानवर होंगे, या पेड़ होंगे, इन तीनों को ये नुकसान देती है। और किसी किसी सिचुएशन में वो डायरेक्ट ज़मीन पे भी गिरती है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी ऊंची हाइट वाली चीज़, ज़्यादा चीज़ मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो उसके इसलिए नुकसान देती है। अब हमें करना क्या है, हम इससे बच कैसे सकते हैं? बच इसलिए सकते हैं कि आप कोशिश करें कि जब लाइटनिंग ज़्यादा हो रही है तब आप बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कमरों के अंदर पे या आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पे वो नहीं गिर सकती है, पर वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे थरपारकर में ऐसे इंसिडेंट्स देखने को नहीं मिले। तो पहली चीज़ ये है कि जो इंसान बच सकता है वो अपने घरों के अंदर ही रहे। अब जानवर क्या है कि अब देखिए बड़ी गलती क्या करते हैं। अब रिसेंटली जो इंसिडेंस हुआ है कि जानवर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस पर बिजली गिरी और जानवर सारे मर गए। 100-200 जानवर थे जो मर गए। अब देखिए आप तो बिल्कुल उसको एक मौका दे रहे हैं लाइटनिंग को, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपने इकट्ठी करके रखी हुई है एक पेड़ के नीचे। अब वहाँ पर अगर लाइटनिंग आएगी तो वो डेफिनेटली वो पेड़ और नीचे इतने जानवर हैं वो उसको अट्रैक्ट करेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि भाई एक जानवर को खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ें। ठीक है, और ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा करके नहीं उनको खड़ा करें, क्योंकि वो डेफिनेटली उनको पॉजिटिव चार्ज वो अट्रैक्ट करेगी और वो होंगे, मर जाएंगे। अब जो अभी रिसेंटली बात हो रही है कि भाई आप लाइटनिंग रॉड लगाएं, और जो आप घर पे बनाएं और एक रॉड लगाएं, उससे आप महफूज हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो भी हम मेटेलिक रॉड यूज़ करेंगे, ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो मेटेलिक रॉड, उसमें एक
कॉपर की आप वायर लगा के, ठीक है, जो उसको एक कंडक्टर हो, अच्छा कंडक्टर हो, वो आप उसको अर्थ देके, जिसे हम मुख्तलिफ कारण में देते हैं कि भैया आप उसको अर्थ देना पड़ता है क्योंकि लाइट ट्रैवल करेगी और अर्थ में जाएगी। अब वो आप कर सकते हो, बट अब इसमें ये है कि वो आपको महफूज सिर्फ उस एरिया में रखेगी जहाँ पे लाइटनिंग उस राड के इर्द गिर्द, मीन्स कोई थोड़े फासले पे, अगर उस जिस घर के ऊपर, जिस कमरे के ऊपर वो लगा हुआ उस पर गिरेगी तो वो उसके थ्रू ट्रेवल करेगी। ऐसे नहीं है कि जो इर्द गिर्द जो दूसरे जो आपका सिर्फ 100 फीट का या 200 फीट का या 500 फीट का जो आपका एरिया है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अब जो हम देखते हैं कि लाइटनिंग रॉड्स जो मार्केट में मिल रही हैं जो बहुत महंगी हैं, अब वो लाइटनिंग रॉड्स काम कैसे करती हैं, वो खुद एक चार्ज जनरेट करती हैं जो तकरीबन 100 to 200 मीटर्स उसके इर्द गिर्द दायरे में वो चार्ज होती है पूरी। अब उसके अंदर जब वो आएगी तो वो चार्ज उसने पैदा की होती है इतनी ज़्यादा, तो जब लाइटनिंग वहाँ गिरेगी तो वो वहाँ ज़मीन पे नहीं गिरेगी, वो इस लाइटनिंग रॉड उसको अट्रैक्ट कर लेगी और उसके थ्रू वो ज़मीन में जाएगी। इसलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्टैचू जिन पे लाइटनिंग रॉड्स लगी हुई हैं, जो कॉस्टली मिलती हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक मिलती है ये लाइटनिंग रॉड्स, तो ये जो है इसका काम ये होता है कि वो खुद इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पैदा करते हैं, वो उसको अट्रैक्ट करती है 100 to 200 मीटर्स के दायरे में। जिनकी अच्छी होती है उनकी थोड़ी ज़्यादा फील्ड होगी तो वो मीन्स वो उसको डैमेज नहीं करेगी। हाँ, बाकी हम अपनी सेफ्टी के लिए जो लाइटनिंग रॉड्स हैं वो आप अपने कमरे पे या जो गांव में जो छोटे छोटे हट्स बनी होती हैं उन पे वो लगा सकते हैं, उस हट को बचाने के लिए, ना कि उसके इर्द गिर्द की जो एरिया होगा उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। हाँ, उस हट को, उस कमरे को, उस रूम को वो प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी। तो ये छोटे छोटे से प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको इसमें कुछ फ़ायदा मिला होगा। आपको कोई सवाल से कोई क्वेश्चन हो या कोई आपके जहन में कोई न्यू नॉलेज हो तो प्लीज़ काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिएगा, वो मेरे लिए भी अच्छी चीज़ होगी और वो नॉलेज हम लोगों तक भी पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।